नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पृथ्वी की एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सच में किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है। हम बात कर रहे हैं गहरे समुद्र यानी डीप सी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे समुद्र का लगभग 80% हिस्सा आज भी पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। वहां सिर्फ घुप अंधेरा है, हड्डियों को गला देने वाली ठंड है और इतना भयानक दबाव है जिसकी हम सतह पर रहने वाले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस रहस्यमय संसार के सफर पर चलते हैं। इस अथाह गहराई का अंदाजा लगाने के लिए जरा प्रशांत महासागर में मौजूद मारियाना ट्रेंच के बारे में सोचिए। ये पृथ्वी का सबसे गहरा ज्ञात स्थान है जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। इसे इस तरह से समझिए, अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को उखाड़कर इस खाई में डाल दें तो वो पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा और उसके शिखर के ऊपर भी मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी होगा। है ना कमाल की बात। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस अनजान दुनिया के कई पहलुओं को समझेंगे। हम मारियाना ट्रेंच के रहस्यों से लेकर मरीन स्नो के अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट को जानेंगे। हम इंसान द्वारा की गई डीप सी गोताखोरी के इतिहास पर नजर डालेंगे, वहां छिपे खनिजों की बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि डीप सी माइनिंग से पर्यावरण को क्या खतरे हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मारियाना ट्रेंच के विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। मारियाना ट्रेंच दरअसल कोई आम खाई या गड्ढा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सबडक्शन जोन है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां हमारी पृथ्वी की सतह की एक विशाल प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक रही है। यहां 18 करोड़ साल पुरानी बहुत ही भारी और ठंडी प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट फिलीपीन प्लेट के नीचे बहुत ही धीमी गति से धंस रही है। क्योंकि ये प्रशांत प्लेट बहुत पुरानी और भारी है, ये नीचे की ओर एकदम तीखा मोड़ लेती है और इसी वजह से ये जगह इतनी अविश्वसनीय रूप से गहरी है। अब गहराई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पनपने वाले जीवन की बात करते हैं, जिसका आधार है मरीन स्नो। अक्सर हमें लगता है कि समुद्र में जहां धूप नहीं पहुंचती वो जगह एकदम बंजर, ठंडी और बेजान होगी, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। इस घूप अंधेरे में भी जीवन फल फूल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है समुद्री बर्फ या मरीन स्नो। ये कोई असली बर्फ नहीं है, बल्कि ऊपरी सतह से लगातार गिरने वाले पोषक तत्वों की एक बारिश है जो नीचे रहने वाले जीवों की जीवन रेखा है। होता क्या है कि जब समुद्र के ऊपरी हिस्से में पौधे और जीव मर जाते हैं तो उनके अवशेष छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। ये कार्बन से भरे टुकड़े पानी में रुई के फाहों जैसे दिखते हैं। महीनों तक ये नीचे गिरते हुए एक गाढ़ा कीचड़ बना देते हैं जो हर 10 लाख साल में करीब 6 मीटर तक जमा हो जाता है। इसी मरीन स्नो को खाकर डीप सी के विचित्र जीव जिंदा रहते हैं, जैसे कि डरावनी सी दिखने वाली वैम्पायर स्क्विड या फिर एंगलर फिश, जो इस अंधेरे में शिकार को फंसाने के लिए अपने सिर पर बायोलुमिनेसेंस यानी रासायनिक प्रकाश से चमकने वाला एक अंग रखती है। इतनी चुनौतियों के बावजूद इंसानों ने इस गहराई तक पहुंचने की हिम्मत कैसे की? चलिए इसका इतिहास देखते हैं। गहराई में हर 10 मीटर पर पानी का दबाव बढ़ता जाता है। जरा सोचिए, 3800 मीटर नीचे पड़ा मशहूर टाइटैनिक जहाज आज भी इस खौफनाक दबाव को झेल रहा है। इंसान का शरीर इसे सह नहीं सकता। फिर भी 1960 में ट्रायस्टे नाम की पनडुब्बी ने पहली बार मारियाना ट्रेंच के तल को छुआ था। हालांकि दबाव इतना ज्यादा था कि उसकी खिड़की में दरार तक आ गई थी। इसके बाद 2012 में हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून अकेले वहां तक गए। फिर 2019 में विक्टर वेस्कोयवो और अब 2024 तक हम आधुनिक सोनार तकनीक से इस अज्ञात दुनिया का नक्शा तैयार कर रहे हैं। ये गोताखोरी कोई मामूली बात नहीं है। भूभौतिकीविद रॉबर्ट स्टर्न का मानना है कि मारियाना ट्रेंच 700 किलोमीटर से भी लंबा है और हमने इसका सिर्फ एक कतरा ही देखा है। उनका कहना है कि गहरे समुद्र के तल तक पहुंचना चांद पर इंसान के कदम रखने जितना ही दुर्लभ और ऐतिहासिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक और कंपनियां इस अंधेरी दुनिया में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इसका जवाब है खनिज। असल में गहरे समुद्र के तल पर बेशकीमती खनिजों का पूरा खजाना बिछा हुआ है। इनमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, सल्फाइड डिपॉजिट और कोबाल्ट क्रस्ट शामिल हैं। ये निकल, कोबाल्ट और तांबे जैसे तत्वों से भरपूर होते हैं। वही तत्व जो आज हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और ग्रीन एनर्जी के लिए बेहद जरूरी हैं। इनमें से कई खनिज हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास मिलते हैं। ये वो जगह हैं जहां समुद्र के तल से 400 डिग्री सेल्सियस तक खौलता हुआ पानी निकलता है और उसके आसपास ट्यूब वर्म जैसे अनोखे जीव बिना मुंह के भी जिंदा रहते हैं।
पर सवाल ये है कि इतनी गहराई से इन खनिजों को बाहर कैसे निकाला जाए। इसके लिए एक बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग का सहारा लिया जाता है, जिसे पाइपलाइन लिफ्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें भारी भरकम रोबोट्स को समुद्र तल पर उतारा जाता है। ये रोबोट्स खनिजों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें छोटे टुकड़ों में पीसते हैं और फिर एक विशाल पाइप के जरिए उन्हें पानी के साथ ऊपर सतह पर खड़े जहाज़ों तक पंप कर देते हैं। ये तकनीक सुनने में भले ही शानदार लगे, लेकिन इसके साथ पर्यावरण के लिए बहुत बड़े खतरे भी जुड़े हुए हैं। देखिए, डीप सी का वातावरण लाखों सालों से एकदम शांत, स्थिर और अंधेरा रहा है। लेकिन माइनिंग से ये सब बदल जाएगा। समुद्र तल पर चलने वाले भारी रोबोट जीवों के घरों को हमेशा के लिए कुचल सकते हैं। इन मशीनों का कान फोड़ू शोर समुद्री जीवों के आपसी संपर्क को तोड़ सकता है। इसके अलावा मशीनों की तेज कृत्रिम रोशनी उन जीवों को पूरी तरह से अंधा कर सकती है जिन्होंने कभी सूरज की रोशनी देखी ही नहीं है। प्लास्टिक प्रदूषण से तो समंदर पहले ही जूझ रहा है और अब ये एक नया संकट है। माइनिंग का एक और बहुत गंभीर परिणाम होता है, जिसे प्लम यानी तलछट का धुआं कहते हैं। जब खुदाई करने वाले रोबोट समुद्र के तल को खुरचते हैं तो पानी में मिट्टी और धूल का एक विशाल बादल बन जाता है। ये बादल पानी की धाराओं के साथ मीलों दूर तक फैल सकता है। ये उड़ती हुई मिट्टी स्पंज और कोरल जैसे नाजुक जीवों के ऊपर गिरकर उन्हें जिंदा दफन कर सकती है और पानी से अपना भोजन छानने वाले जीवों के सांस लेने के सिस्टम को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती है। तो इन सब खतरों को देखते हुए हमारे सामने आगे का रास्ता क्या है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे महासागर ही हमारे पृथ्वी के मौसम और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अगर इनका संतुलन बिगड़ा तो उसका असर हम सब पर पड़ेगा। इसीलिए डीप सी माइनिंग को लेकर नियम बहुत सख्त बनाए जा रहे हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA करना जरूरी होगा। इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग और लंबी अवधि तक ये सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण को कोई स्थायी नुकसान ना पहुंचे। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के लिए इन खनिजों की सख्त ज़रूरत है, और दूसरी तरफ हमारे पास पृथ्वी का ये सबसे रहस्यमय, अद्भुत और अछूता संसार है, जिसे बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? सच कहूं तो इसी सवाल के जवाब में हमारे महासागरों का और शायद हमारे पूरे ग्रह का भविष्य छिपा है। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।